बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। इस लेस का इस्तेमाल करते हुए हम एक कैजुअल नेक लाइन बनाएंगे और सबसे पहले जो सिरा हम लोग का लेस का शो करना है उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। मेरे केस में इसकी चौड़ाई 1/2 इंच है। जो सिरा हमने सिलाई में दबाना है उसको इसमें ऐड मत कीजिएगा। बुकरम लेना है जो कि तकरीबन 9 इंचज़ वाइड 17 इंचज़ लॉन्ग है। इसे सेंटर से डबल फोल्ड करेंगे। ऊपर की तरफ से 7 थोड़ा सा स्ट्रेट कर लिया है। जितना गला चौड़ाई में आपने पहनना है उससे 1/2 इंच का मार्जिन ज़्यादा लेके इसकी चौड़ाई मार्क करेंगे। पहली गले की गहराई 5.5 इंच मार्क कर लेनी है और उसे यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर बना लेना है। फिर इसके बाद स्लिट के लिए मैंने 16 इंच गहरा ऊपर से ही निशान लगाया है। जितना उसमें कवर हो जाएगा उतना हम इसको लेके चलेंगे। लेस ने चूँकि इस तरीके से लगना है तो ये गैप हमारे पास 1 इंच का है। डबल फोल्ड में जब हम 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे मार्क करेंगे और बुकरम को कट करने के बाद ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 1 इंच का हो जाएगा। अब जो निशानात लगाए हैं उनको आपस में मिला के स्ट्रेट स्केल की मदद से ड्रॉ कर देंगे। जब यहाँ हमने 1/2 इंच का मार्जिन ड्रॉ कर दिया उसके बाद राउंड शेप ड्रॉ कीजिएगा ताकि सेंटर में ये एग्जैक्ट ऐसा रहे। अब इसके बाहर 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और यहाँ पे स्केल ही की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एक चीज़ का ख्याल रखा करें, नेक लाइन की जो विड्थ होती है ऑल ओवर वही रखा करें जब वो तुरपाइयों के सामने की तरफ से विजिबल होता है तो वो खूबसूरत लगता है। अब यहाँ बॉटम से भी हमने उतना ही मार्जिन रखा है और गले की गोलाई के बाहर भी इतना ही लेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड कर दी हैं कि काफ़ी ज़्यादा बहनें हमारी बिगिनर हैं, उनके साथ ये मसले मसाइल रहते हैं कि कहीं से ये चीज़ चौड़ी कर देती हैं गला कट करते हुए कहीं से कम, तो ये आपके नॉलेज में लाना बात ज़रूरी है। अब गले के बाहर हमने गोलाई के ऊपर कट करना है। गोलाई पे कट करते हुए कैंची की नोक बंद नहीं करते हैं। इवन कि जब हम इसका स्ट्रेट हिस्सा भी कट कर रहे होते हैं तब भी हम जब तक पूरी लाइन कट ना कर लें जब तक कैंची की नोक बंद नहीं करनी होती, नहीं तो वहीं पे एक पॉइंट आ जाता है और जब हम बुकरम को इस्तेमाल करते हैं अपनी शर्ट्स के ऊपर तो उसके ऊपर कपड़े को पलटना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जितनी नफासत से आपका बुकरम कट होगा उतनी ही नफासत आपकी गले की स्टिचिंग में भी आएगी। अब हमने शर्ट का फ्रंट पीस लिया है, उसकी बैक साइड के ऊपर जो गले के सेंटर से पीस निकला है उसको रेफरेंस के तौर पर सेंटर में थोड़ा सा हल्का गर्म इस्त्री से पेस्ट कर दिया है। मेन पर्पज़ हमारा ये गला इसके साथ पेस्ट करना है। अब बॉटम से ऊपर की तरफ चलती जाऊंगी और इसे आयरन करूंगी। बाजूकात इसमें स्ट्रेच आ जाया करता है, इसलिए कोशिश करें कि आप शोल्डर से डाउनवर्ड्स नहीं बल्कि कमर से ऊपर की तरफ इसे पेस्ट करें। जब हम मुतमईन हो जाएंगे सेंटर वाला पीस निकाल लेंगे और दोबारा से फ्रंट की तरफ से इसे अच्छे से आयरन करेंगे कि जहाँ कमी बेशी रह गई है चिपकने में बुकरम वो ईज़िली यहाँ पे कवर हो जाए। अब एक्स्ट्रा पीस लेना है फैब्रिक का जो शर्ट का ही होगा, उसको हमने सेंटर से जो हिस्से कट जाने हैं उसके ऊपर हल्का हल्का ग्लू लगा के फिक्स कर दिया है और इसे हमने बुकरम से थोड़ी सी दूरी के ऊपर सिलाई करते हुए जाना है। गुलाई के ऊपर सिलाई करते हुए ध्यान देना है कि कहीं भी प्रेसर फुट को आपने एक्स्ट्रा नहीं उठाना। गुलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती हैं। जहाँ पे नोक होती है वहाँ पे हमने नीडल कपड़े के अंदर धंसा के प्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी होती है। और बॉटम की तरफ जो कपड़ा है उसका भी ख्याल रख लीजिएगा कि कहीं एक्स्ट्रा वो दूसरी तरफ सिलाई में ना आ जाए। यहाँ पे एक और काम हो सकता था कि हम एक्स्ट्रा कपड़ा ना लगाएं, 1/2 इंच का मार्जिन ऑल ओवर गले के बराबर कट करके इसे बैक की तरफ फोल्ड करें, लेकिन वो मैं प्रेफर नहीं करती। 1-2 वॉश के बाद कहीं ना कहीं से अगर कमी रह जाती है तो वो किनारे निकल आया करते हैं, तो मुझे इस तरीके से गला पलटना ज़्यादा बेहतर लगता है। चले जनाब, हमने इसे अच्छे से यहाँ सिलाई कर ली। इसे आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद 1/2 इंच का या 1/4 इंच का जो मार्जिन रखना है रखने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ कट कर लेंगे। नीचे की तरफ से कपड़ा को एक्स्ट्रा ना कटे, ये बहुत ख्याल रखना होता है ऐसे गलों के ऊपर। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन कट करने के बाद जो कॉर्नर है नीचे की तरफ उसमें आपने तिरछे कट ज़रूर लगा लेने हैं सिलाई से पहले। अब इसे हम यहाँ से पलटने वाले हैं। बुकरम से दूरी के ऊपर सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो एक चुन्नट सी बन के सामने की तरफ आ जाती है वो नहीं रहेगी। और फिर बैक की तरफ हमने इसे अच्छे से आयरन करना है। जब हम मुतमईन हो जाएंगे फिर इसके बाद इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट करेंगे। ये थोड़ा सा बैक की तरफ से आयरन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप कपड़ा खींच के आयरन करेंगी तो वो जो मैंने आपसे कहा बुकरम से दूरी पे हम सिलाई लगाते हैं वो कवर हो जाएगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर रही हूँ इसका सिर्फ मकसद ये था कि किनारे अच्छे से बन जाएं। ये अभी हाइड हो जाएगा, थोड़ा रुक लीजिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने जितना भी बुकरम के अंदर रख के फैब्रिक रखा था इसे ग्लू की मदद से पेस्ट के दे रही हूँ। अब इसका कोई काम नहीं है, जो काम इसका था वो उसने निपटा लिया।
इसको आयरन मैं इसलिए कर रही हूँ कि ग्लू जल्दी से ड्राई हो जाए। बॉटम की तरफ से भी इसे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब ये पट्टी नाप रही हूँ कि कितनी मुझे उरेब पट्टी यहाँ पे चाहिए। एक चौकोर कपड़े का उरेब निकालेंगे हम। इसमें आप कपड़े की चौड़ाई का कपड़ा नहीं ले सकते, आप को गले में घुमाना इसको मुश्किल हो जाएगा। अब लेस यहाँ लगनी है। इसके बाहर फ्रंट की तरफ जो कपड़ा आएगा उसमें मैं ½ इंच ऐड कर लेती हूँ, तो समझें 1 इंच की पट्टी फ्रंट की तरफ आएगी और नीचे की तरफ ये तकरीबन 2.5 इंच की पट्टी आएगी। तो आप यूँ कहिए कि ये पूरी 3.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टियाँ, हालांकि मैंने यहाँ पे 2.5 इंच दिखाई है, लेकिन आपने इसे 3.5 इंच की पट्टी कट करनी है, तब ये कवर होगा। अदरवाइज़ फिर बुकरम कवर नहीं होगा बैक की तरफ, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। जो हम लोगों ने मेजरमेंट्स की है गले की गुलाई और पट्टी की, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर रखिएगा। अब जो ये यहाँ पे पट्टी हमने डबल कट की थी, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद इसका 1 इंच का मार्जिन जो फ्रंट की तरफ आना है उस पर निशान लगा के, पहले मैंने स्केल से इसलिए निशानात लगा लिए हैं कि वो एग्जैक्ट एक ही लाइन के ऊपर फोल्ड हो जाएगा। तो अब मैंने इसको अच्छे से निशानात लगा के बैक की तरफ यहाँ पे क्रीज़ बनानी। और ये पट्टी को थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल होता है, लेकिन आप देखें मैं कैसे लेके चल रही हूँ। इस्त्री की नोक इस पर चलाया करें, पूरी इस्त्री नहीं चलेगी। अब जो बैक की तरफ ये कपड़ा है इसको आपने पलटा के ये जो 1 इंच का मार्जिन हम लोगों ने फ़ोल्ड किया है इस पर लेके चले आना है। जब 3.5 इंच का आप करेंगी तो फिर आपको ये सिर्फ ½ इंच का मार्जिन फ़ोल्ड करना पड़ेगा और हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब ये पट्टी जो ऊपर की तरफ 1 इंच की है, इसके ऊपर हमने लेस का सीधा सीधा ऊपर की तरफ रख के इस तरीके से हल्के हल्के हाथों पेस्ट करना है। इस पर सिलाई नहीं लगानी, अगर हमने सिलाई लगा ली तो उरेब इसको घुमाना मुश्किल हो जाएगा, सिलाई स्टिफ़ हो जाया करती है, इसलिए मैंने कहीं कहीं हल्की हल्की इस पर ग्लू लगाई है। चलें अब इसको एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको रख के देख लेंगे कि दोनों पट्टियाँ आया हमारी बराबर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कम कोई ज़्यादा हो गई है। ये मैं आपको प्लेस करके दिखा रही हूँ। ये एक मेन चीज़ होती है हमारी, अगर कोई गड़बड़ हो तो हम यहीं पे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो कोई सिलाई लगी नहीं है। अब लेस का जो किनारा डिज़ाइन के हिसाब से हम लोगों ने स्लिट के अंदर देना है, उसको आपने पूरा ऊपर तक, जहाँ तक गले की गहराई स्टार्ट हुई है वहाँ तक इसे अच्छे से पेस्ट कर देना है। ये मेरा भी बिल्कुल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इस पे काम करते हुए, तो जो गलतियाँ मैंने की हैं वो साथ साथ आपको बता दे रही हूँ कि आप उसको मत कीजिएगा। फ्रंट स्लिट में आप लोगों ने जो यहाँ पे पट्टी लगानी है, ये इसको ऊपर तक ले जाके अच्छे से फिक्स कर देना है, ताकि जब हम इसका कॉर्नर यहाँ पे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो बार बार पट्टी वहाँ से उखड़ेगी नहीं। अच्छा, कुछ बहनों के पिछली वीडियो के अंदर भी सवाल थे कि उरेब पट्टी आपने यहाँ से फ़ोल्ड की है तो क्या आपने अंदर कट नहीं लगाया। उरेब पट्टी पूरी गोल घूम जाया करती है, उसमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चले जनाब, यहाँ तक ऊपर तक मैंने इसे पेस्ट कर लिया। पैसे रेफरेंस के तौर पे फ़ोल्ड करके देख रही थी। अब यहाँ पे कॉर्नर देखें मैंने किस तरीके से फ़ोल्ड किया। दूसरा कॉर्नर भी बनाना बताऊँगी, वो ज़रा नज़दीक हो जाएगा। अब जब आप कॉर्नर बना लें, फ़ोल्ड कर लें इस तरीके से, तो आपने तकरीबन 1 इंच तक वैसे ही इसको पेस्ट कर देना, क्योंकि इतनी गहरी गोलाई तो है नहीं। इसको अच्छे से कॉर्नर जब फिक्स हो जाएगा, इसको ग्लू लगा के आयरन कर लेंगी। फिर आपने गोल दायरे की सूरत में, जो कि गले की शेप है, इस तरीके के साथ इसे रख के हल्का सा इस तरीके से आयरन कर देना। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरे हाथों में सही डायरेक्शन जा नहीं रही थी, तो मैंने इसकी डायरेक्शन थोड़ी बदल के अपनी तरफ की थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी दूरी से कि इसका किनारा सही से छुप रहा है। ये अपनी जो आपको मुनासिब लगे उस हिसाब से इसकी डायरेक्शन आप मोड़ लिया करें। चलें, यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको मैं इसको एडजस्ट करती हुई नज़र आ रही हूँ। दूसरा सिरा मैं आपको और आसानी से समझा दूँगी। यहाँ गुलाई के ऊपर आपने इस तरीके को थोड़ा सा दबा के कपड़े को थोड़ा सा खींच के फिर आयरन करना है। तो ये देखिए, गुलाई के रुख पे आराम से कोई कट नहीं लगा, इसके अंदर आराम से फ़ोल्ड हो गया है। अब यहाँ लेस के किनारे किनारे मैं यूँ लगाऊंगी और इसको यहाँ पे पेस्ट करती जाऊंगी। इसको मैंने इसीलिए तफसील से आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि यही स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा, आपका नेक लाइन भी खूबसूरती से बन जाएगा। चलें जनाब, एक तरफ का हिस्सा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मुझे इसके किनारे छुपते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। अब दूसरी तरफ की पट्टी को हमने वैसे ही पेस्ट कर लेना है। डिज़ाइन का ख्याल रखेंगे, क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से हमने पट्टियों के ऊपर लेस को एडजस्ट किया है। एक जितनी, ये तकरीबन 21 इंच की लंबी पट्टियाँ थी। नीचे वाले सिरे में आपने तकरीबन 1 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा देनी है। क्यों? इसलिए कि वो नीचे की तरफ जब सिलाई आएगी तो उसमें से धागे बाहर निकल के नहीं आएंगे और बाकी जो बची होगी ऊपर शोल्डर की तरफ चली जाएगी। चलिए जनाब, इसको हम पेस्ट करते हुए कॉर्नर तक जाएंगे। फिर वही बात कि जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ा सा काम करने के बाद आयरन कर लें ताकि वो फिक्स हो जाए। अच्छा, अगर कहीं गलती होती तो आयरन किए हुए हिस्सा भी निकल आया करता है, ये भी जहन में रखिएगा। लेकिन
ये हल्के हाथों से जब हम काम कर रहे हैं बार बार गीली चीज़ वहाँ से निकलेगी। चलें कॉर्नर बनाना बता रही हूँ। इस तरह तिरछा निशान लगा लेंगी और इसको इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाएंगी। बस इतना सा सिंपल काम ना। 1 इंच तक इसे आप फोल्ड करेंगी और फोल्ड करने के बाद ग्लू लगाएंगी। ग्लू लगाने के बाद आयरन करेंगे, फिर आप इसे गुलाई के रुख पे घुमाएंगी। जब तक आप मुतमईन नहीं हैं, जब तक आप इस कॉर्नर को आराम से एडजस्ट करती रहें, क्योंकि हमने लेस के एक सिरा एक पॉइंट एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश की है, तो एक जैसे हिस्से ही यहाँ पे दबने चाहिए। निशान मैंने इसलिए लगा के दिखाया है कि 45 डिग्री का ज़ाविया होता है, इसी के ऊपर आप लोग फोल्ड करें तो कॉर्नर्स, जैसे कि कुर्ती के दामन को चौक की तरफ ले जाते हुए हम लेस लगाते हैं, तो भी इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे सख्त होता है, लेस डबल हो चुकी होती है, इसलिए आपको टाइम लगेगा। बाकी आपने इससे 1 इंच तक, जैसे मैंने आपसे कहा, पेस्ट करके आयरन कर लेना है। फिर इसके बाद आपने गले की गुलाई के अकॉर्डिंग इस लेस को घुमा लेना है, लेकिन जो उरेब पट्टी है उसे आपने थोड़ा सा खींचना है। गले को मत खींचिएगा, उरेब पट्टी को खींचना है। ये देखें आराम से एडजस्ट हो गया। अब इसके नीचे हम यूहू लगा देते हैं। कुछ बहनों के कंसर्न्स है कि यूहू जल्दी पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, वरना मैं ग्लू भी इस्तेमाल कर सकती थी। चलें यहाँ तक तो काम हो गया। अब हमने एल शेप में पट्टी तकरीबन 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया था, जितनी हाई स्लिट है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ऊपर की तरफ सिला हुआ हिस्सा आएगा, इस स्लिट को बंद करना है। 1 इंच का मैंने मार्जिन देने के बाद सेंटर में क्रीज बना ली थी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, दूसरा सिरा भी। अब एक ही सिलाई में सारे काम निमट जाएंगे, लेस भी लग जाएगी, बॉटम वाला कपड़ा भी स्टिच हो जाएगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी। अब सिलाई हमें करनी कहाँ पे? बेसिकली सिलाई हम लोगों को शर्ट के किनारे पे करनी है, यानी कि ये जो एज है, अब जो बुकरम लगा हुआ है उससे नफासत आएगी, सिलाई में किसी किस्म का झोल नहीं आएगा। और जो बैक की तरफ हमारा कपड़ा है उसको हमने कर लेना है बाद में तुरपाई। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। थोड़ा सा आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये चूँकि नफासत का काम करने की कोशिश होनी चाहिए, तो इसके नीचे कोई एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर ना खिसके, जैसे कि ये पट्टी बार बार यहाँ से हिले चली जा रही थी। इसकी कंप्लीट लुक मैं आपको फाइनल करके दिखाती हूँ। बैक साइड से देखें जनाब, इसे हम यहाँ से तुरपाई कर लेंगे, कोई भी किसी किस्म का झोल नहीं आ रहा है। और फ्रंट से मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक अभी दिखाई देती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जिनकी रिक्वेस्ट है उम्मीद करती हूँ वो खुश हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।